कैप्चर्स द आई एंड पर्सनालिटी कैप्चर्स द हार्ट। इसी कोट को और अगले 25 मिनट तक हम इलैबोरेट करेंगे, और इस कोट के बारे में कौन आज हमको बताने आ रहा है, उसके लिए खुद ही हम एक ग्रेट पर्सनालिटी और बड़ा बिजनेस को इनवाइट करते हैं। सुनील सर, वेलकम ऑन स्टेज। सुनील सर, आर यू देयर? Got logged out. सुनील सर, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत है आपका आज के स्टेज पे, जहां हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। सो आपसे सुनना चाहेंगे आज कौन है जो आके हमको बताएंगे अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग हरसिमरन मैम, और सबका स्वागत है। और श्री गणेश करेंगे इस सेशन का गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ। बड़ा ऑस्पिशियस डे है, हम अगस्त को मस्त भी बना रहे हैं, जबरदस्त भी बना रहे हैं, और लर्निंग के हिसाब से तो होना ही होना है। तो आज इस खास सेशन के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हम अपने चुने हुए नगीना यानी कि नवरत्ना यानी कि श्री केवल लखरानी जी को इनवाइट करने वाले हैं स्टेज पे, जो कि आके बताएंगे। और ये कोर्स मात्र स्टूडेंट के लिए, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, रिटेल का डिटेल, किसी एक के लिए नहीं है भैया, समझ लीजिएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर एक की रिक्वायरमेंट है, नीड है। ये डिजायर और वांट भी नहीं है, रिक्वायरमेंट, ये नीड है, जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, कोई कितना ही आगे बढ़ चुका हो। तो इसलिए ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक, और हमने जैसे कहा कि ये पहला एक सेशन है जो हमारे एक नवरत्ना लेने वाले हैं, और केवल लखरानी जी की बहुत तारीफ विवेक सर भी करते हैं, बड़ा कुछ अच्छा करते हैं, आए हैं वो आज तक और तभी इस मकाम तक पहुंचे। तो टेकिंग नो मोर टाइम, गेटिंग ऑन टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिटेल, ओवर टू यू केवल लखरानी सर। थैंक यू सो मच सुनील सर। अगर अच्छी पर्सनालिटी की बात की जाए एंड सुनील सर का नाम अगर ना लिया जाए तो मतलब बात अधूरी रह जाती है। और विवेक सर इज लाइक अल्टीमेट। वो जो है ना, बड़ा बिजनेस में अगर आप हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आज सबके सामने मैं एडमिट करना चाहूंगा एक बात, सुनील सर आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखे। ऑफ कोर्स कोर्स से तो हम सीखते हैं, बट आपसे भी बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेरे लिए नहीं है। मतलब मेरा कस्टमर और मेरे कस्टमर का कस्टमर, यानी कि आप और आपके कस्टमर जिसके साथ आप बात करने वाले हैं, तो सबको ये रिलेवेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं गणेश चतुर्थी की। क्या आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, तो मुझे पता चले कि हाँ आपको ये दिख रहा है। कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? यस सर, वी कैन सी द स्लाइड। ओके, ग्रेट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और एक सोच विवेक सर की, ऐसा होता है कि जहां पर गणपति जी का साथ होता है ना, वो चीजें बड़ी अच्छी होती है। और यही जर्नी को शुरू करते करते 1 महीना हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, ऑलरेडी आपको पता है। बट इससे पहले मैं बड़े खास दिन पे मुझे बुलाया गया है, और वो दिन है 1 महीना कंप्लीट होने का। हाँ, सो मैं आपको करना चाहता हूं क्या? कॉन्ग्रेचुलेट फॉर व्हाट? सो बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 1 मंथ ऑफ बड़ा लर्निंग विद बड़ा बिजनेस। हाँ, ऑलवेज आप जब यहाँ पर आएंगे रोज कुछ नया मिलेगा। और आई एम श्योर, अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं, ये जो इनिशिएटिव सर ने लिया है उसके बारे में, क्या वर्ड होगा वो? क्या वर्ड होगा? 1 महीने का आपका लर्निंग कैसा रहा? 1 सेकंड का रिव्यू तो कर ही सकते हैं, फटाफट से राइट डाउन वर्ड इन द चैट बॉक्स। कैसा लगा 1 साल? माफ करिएगा, वैसे तो 1 साल की लर्निंग 1 महीने में मिल गई है, बट कैसा लगा? ओके, ग्रेट, ऑसम, नाइस, जबरदस्त, वाओ, बेस्ट, बहुत बढ़िया, अरे वाह, ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। अब चलो, आप इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा, हम भी मान लेते हैं कि बढ़िया ही होगा, और आज का सेशन इतना ही बढ़िया रहने वाला है। हम बात शुरू करेंगे गोल्डन स्टेटमेंट के साथ, और वो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? You will never get a second chance to make a first impression. यहां तक तो हम सबने सुना है, but remember one thing, first impression is the not last chance to make a good impression. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन दूसरी बार तो नहीं होती है। अब आज से लेके आने वाले लोग जो आपकी जिंदगी में, जो लोग आएंगे, आपके कस्टमर, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, ये वो जो भी होगा, उनके सामने तो आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि पर्सनैलिटी कितना मायने रखती है आपकी लाइफ में। बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जिसके सामने खराब हो गई उसका क्या,
उसको भी आप इंप्रूव करके इंप्रेस कर सकते हैं। तो चाहे आपका पर्सनैलिटी आज अच्छा है नहीं है, जैसा भी है, एक चीज कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं अपने पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाना चाहता हूं, तो आप ये कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जो आज के टॉपिक में कवर होने वाली है, आज कवर होगी, वो क्या क्या चीजें हैं। पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बनती है? बहुत सारी चैलेंजेस आपको फेस होती होगी। सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आपको एक प्रॉब्लम होता है कि यार मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आ रहा है। भाई मुझे एक अच्छा लीडर बनना है, मुझे एक अच्छा टीम मैनेज करना है, जैसे आज विवेक सर कर रहे हैं, जैसे सुनील सर कर रहे हैं, और टफ सिचुएशन सर मेरी लाइफ में आती है ना, तो मैं मैनेज नहीं कर पाता हूं, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं, मुझे पता नहीं सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। अगेन वन थिंग, पब्लिक स्पीकिंग, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं एज अ पब्लिक स्पीकिंग, अब अगर मुझे मालूम नहीं है कैसे करते हैं, तो मैं इतना अच्छा शायद अभी बोल ना पाऊं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, और सोशल मीडिया पे आप अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी आज आपको पता चलेगा। बट कुछ चीजें हैं जो हमने आगे बढ़ने से पहले थैंक यू जिसको बोलना चाहिए, जिसको हम ग्रेटफुल हमें होना चाहिए, जिनके लिए इज हमारे प्रोफेसर्स। 54 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको 5 घंटे के अंदर दे दिया है। मतलब आपको ऐसा नहीं बोला कि 5 साल देने पड़ेंगे या 5 महीने भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर ईमानदारी से 5 घंटे बैठ के आपने ये कोर्स को देख लिया ना, तो आप अपने आप में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैं 10 आउट ऑफ 10 में अभी कहां पर हूं और मैं कितना इंप्रूव करना चाहता हूं, राइट। सो आई वुड लाइक टू थैंक दोस प्रोफेसर्स के जिसने अपनी एक्सपीरियंस से इस चीजों को बताया। द मोस्ट प्रीसियस चीज मुझे इस कोर्स के बारे में लगती है इज ये हर किसी को टारगेट करता है। चाहे आप सोलोप्रेन्योर हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक जॉब पर्सन, आप जॉब कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर है, आप स्टूडेंट है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करनी है। 2 सवाल ऐसे हैं दुनिया में जिसका जवाब ऑलवेज कोई आपको यही बोलेगा कि हाँ। मैं अगर आपको पूछूं कि क्या आपको सफल होना है, कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि क्या आप सफल होना चाहते हैं। भाई सबकी नजर अभी थोड़ा चैट बॉक्स पे होनी चाहिए। आप देखना, क्या आप सफल होना चाहते हैं? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। ओके, यस 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 यस, ओके 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 ओके। नाउ एक भी नो नहीं दिखाई दिया होगा आपको। अब दूसरा सवाल, क्या आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं? क्या आज आप जहां कहीं पर भी है इससे और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं? नाउ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस और नो, यस और नो, यस और नो। और ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने। इट इज एब्सोल्युटली अ लाइव एग्जांपल कि लोग इस मामले में कभी भी मना नहीं करेंगे। हो सकता है ये बोले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है बोले मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, बट ये तो कभी नहीं बोल सकते कि मैं पर्सनालिटी में 10 आउट ऑफ 10 हूं, है ना। एंड जहां पर 10 आउट ऑफ 10 नहीं होता, हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो इस कोर्स को आपको कैसे, थोड़ा दिमाग में इधर इधर इधर, पूरा ध्यान इधर, इस कोर्स को आपको कैसे देखना है? अपने लिए और अपने कस्टमर्स के लिए। जो जो चीज मैं बोलता हूं ना, उसको आपको खुद भी सेल्फ एनालिसिस, आई एम श्योर आप नोटबुक लेके बैठे होंगे, सेल्फ एनालिसिस भी करना है और कस्टमर को भी ये चीज पास करनी है। ओके, सो मैं आज आपको ना एक ऐसा हथियार दे रहा हूं जिसको यूज करेंगे तो कस्टमर आपके साथ बात करना चाहेगा नहीं, प्यार कर लेगा आपसे। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके ग्रेट। क्या अगला स्लाइड दिख रहा है आपको? क्या सिमरन मैम आप एक बार कंफर्मेशन दे सकते हैं आपको अगला स्लाइड दिख रहा है? ओके ग्रेट, ठीक है। सो व्हाट इज पर्सनालिटी? ये पर्सनालिटी की बात जब हम कर रहे थे, पर्सनालिटी होती क्या है? ज्यादातर लोगों का मानना ऐसा होता है कि जो आउटर दिखता है वही पर्सनालिटी होती है, बट हकीकत ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है और आपकी इनर क्वालिटीज क्या है, ये दोनों मिलके एक कैरेक्टर बनता है और वो कैरेक्टर होती है आपकी पर्सनालिटी। तो यहाँ पर जो लोग अभी तक यही मान रहे थे कि कपड़े कैसे हैं, बाल कैसे बनाए हैं, टाई ठीक से पहना है कि नहीं पहना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट, बट इट इज नॉट द कंप्लीट थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। आउटर थिंग में क्या क्या चीजें देखी जाती है भाई? फिजिक आपका कैसा है, आप अच्छे दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं कि नहीं, ब्यूटीफुल दिखते हैं कि नहीं, आप चलते कैसे हैं। तो एक्सटर्नली आप जो कुछ भी करते हैं, एक्सटर्नली आप जो कुछ भी करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर
पर्सनालिटी, बट साथ साथ में इनर पर्सनालिटी क्या होती है भाई, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे आइडियाज कैरी करते हैं, आपकी इनर फीलिंग क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी सोच कैसी है, ये सारी चीजें मिलकर बनती है आपकी इनर पर्सनालिटी। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ सर पर्सनालिटी को मैं समझ गया हूं कि पर्सनालिटी इनर एंड आउटर होती है? राइट डाउन पी इन द चैट बॉक्स, पी फॉर पर्सनालिटी। अगर आप समझ रहे हैं राइट डाउन पी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से जल्दी से। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनालिटी को समझने के बाद पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप में से जिसने ये कोर्स देखा होगा उसको तो मालूम होगा कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, पर जिसने नहीं देखा है, इनफैक्ट आप अपने कस्टमर को जब ये बताएंगे ना कि सर आप जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, तो वो भी अरे नहीं पता यार, बताओ मेरी पर्सनालिटी क्या है। बोले सर डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, 4 टाइप की पर्सनालिटी होती है। सबसे पहले टाइप ए की बात करते हैं। टाइप ए वाले वो गो गेटर्स होते हैं, एकदम जैसे ही बोला ना ये करना है तुरंत खड़े हो जाते हैं, करने लगते हैं, एक्टिव रहते हैं, एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। अब आते हैं पर्सनालिटी बी। वो क्या होते हैं, उनको ना घुल मिल के रहना अच्छा लगता है, वो टीम में काम करते हैं, वो उनको अकेला अच्छा नहीं लगता है काम करना, वो होता है टाइप बी, वो सोशलाइजर्स होते हैं। ना होता है टाइप बी, ना टाइप सी। वो कौन होते हैं, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको है ना सारी चीजें परफेक्शन के साथ चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए उसको ना, मतलब अगर टेबल भी है तो टेबल एकदम क्लीन होना चाहिए, बाकी उनका दिमाग भी काम करना, वो गुस्सा हो जाते हैं, उनको सारी चीजें परफेक्शन से ही चाहिए। और एक होते हैं टाइप डी जो कि होते हैं सपोर्टर। आप जैसे ही बोलेंगे ना हमें ये करना है, हाँ चलो करते हैं, आप बोलेंगे यार ये बड़ा टफ है, अरे कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है, चल मिलके करते हैं। तो ये सपोर्टर होते हैं। बट आपको अपने आप को एक पर्सनालिटी में फिक्स नहीं कर देना है कि मैं तो सिर्फ ए हूं, मैं तो सिर्फ बी हूं, सी हूं, डी हूं। एक पर्सनालिटी एक्स भी होता है, और वो एक्स पर्सनालिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब 2 या 3 पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे मैं गो गेटर भी हूं, फटाफट से एकदम काम करना शुरू कर देता हूं, और मैं अच्छा सपोर्ट भी करता हूं, तो मेरी पर्सनालिटी ADX है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अच्छा ये ना कुछ पर्सनालिटीज थोड़ी रोमांटिक लगती है देखने में, जैसे गो गेटर्स, हाँ सर गो गेटर वो अच्छा है सर, मैं तो वो बनना चाहता हूँ। जी नहीं, हर पर्सनालिटी के कुछ प्लसेस हैं, कुछ माइनसेस हैं। अब जैसे गो गेटर की प्रॉब्लम क्या होती है, वो काम तो जल्दी से शुरू कर देता है, पर उसको फेलियर मिलता है ना तो थोड़ा डिप्रेस भी तुरंत हो जाता है, उसको रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो देयर इज नो परफेक्ट पर्सनालिटी, राइट। तो अपने आप को कोई अच्छा बुरा, ये पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी करने की जरूरत नहीं, बस आप जो भी हैं उसमें अपना बेस्ट वर्जन आपको बनना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी की जब बात की जाए और कम्युनिकेशन ना आए, भाई क्या बात हो गई, उसमें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सब्जी में नमक ही नहीं है, मजा ही नहीं आएगा। तो आप अच्छी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं अभी कर रहा हूं कम्युनिकेट, सुनील सर करते हैं कम्युनिकेट, विवेक सर करते हैं कम्युनिकेट, आप अपने कस्टमर से करते हैं कम्युनिकेट। हर एक कम्युनिकेशन जो है ना, जो आप सुबह उठ के रात को सोते तक करते हैं, ये अपनी पर्सनालिटी का, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन को मिस नहीं कर सकते हैं। अब अच्छा कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड किया जाता है, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी बात को स्ट्रांगली कैसे रखा जाता है। कुछ लोग बात करते हैं ना तो उसकी बात में अपने को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, बट अगर आप अपनी बात को स्ट्रांगली रखते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, तो सामने वाला आपको तवज्जो देता है। वो बात को स्ट्रांगली रखा कैसे जाता है, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। अब फिलर वर्ड, फिलर वर्ड मतलब क्या होता है, ये जो गैप आ रहा है ना बीच में, जो मैं अभी बोला उसमें बीच में गैप आया, मैं कर रहा हूँ, 2 वर्ड के बीच में आवाज निकल रही है, या तो मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूँ, सोचता रहता हूँ, ये अच्छी इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो है ना फिलर वर्ड, इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। दूसरा एक्टिव लिसनिंग। अब हियरिंग तो हम सब करते हैं, आपके पीछे भी अभी कुछ आवाज आ रही होगी, आप अगर घर में बैठे होंगे तो पीछे बर्तन की आवाज आ रही होगी, रास्ते की आवाज आ रही होगी, बट हियरिंग एंड लिसनिंग ये दोनों अलग होता है। लिसनिंग इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। डेल कार्नेगी का एक बुक मैंने पढ़ा था जिसमें सबसे पहला बोले जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना दोस्तों, एक चीज आपको करनी पड़ेगी, क्या, बी अ एक्टिव लिसनर। बी अ एक्टिव लिसनर। कितने लोग यहाँ पर एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं, राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स, आपको पता चलेगा कितने लोग एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, बाकी के हियरिंग कर रहे हैं। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, आई जिसने लिखा वो एक्टिव लिसनर है, बाकी का हियरिंग कर रहा है, वो सुन रहा है, बोला ठीक है चल रहा है, हाँ।
ओके सो एक्टिव लिसनिंग वाले लोगों का सफलता का रेशियो कंपैरेटिवली हाई होता है, बिकॉज वो सारी चीजें फोकस से देखते हैं, सीखते हैं। एंड एक आदत अप्रिशिएशन की, मैंने सुनील सर को देखा है, मैं जब बड़ा बिजनेस के ऑफिस में टाइम स्पेंड करता हूँ, अब सुनील सर का एक चीज बहुत अच्छा लगता है, जो अच्छा कर रहे हैं ना उनको बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। इससे क्या होता है, इनका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, वो ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं, यू नो। विवेक सर भी बोलते हैं कैच देम डूइंग राइट थिंग, अच्छी चीजों को करते हुए पकड़िए लोगों को, उससे उनको क्या लगेगा, दे फील कॉन्फिडेंट, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको अच्छा एक एक सपोर्टर मानेंगे कि ये मुझे ऑलवेज सपोर्ट करता है। और कुछ कुछ लोग देखो, सर बोलते हैं मंथरा शकुनी हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ पर भी बैठे होंगे, हाँ सेशन कैसा है, बोले नहीं बात तो सही है, ठीक है, बट उनका काम ही है, उनको अच्छे सॉल्यूशंस दो ना, तो सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम निकाल देगा, है? और एक गोल्डन स्टेटमेंट नीचे लिखा है, भाई ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेट्स एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स लीड। मतलब अगर सर ने बोल दिया कि अगले 100 दिन में इतना धंधा करना है, बात खत्म, हम सब पूरा जान लगा देंगे, अपना रात दिन नहीं देखेंगे, बस हम अपना पूरा 100% लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके कम्युनिकेशन में उतना दम होता है कि वो जो बोलते हैं ना वो हम करते हैं। और कॉन्फिडेंस, हाँ आप सोचिए जरा, मैं 1 मिनट के लिए ऐसे बात कर रहा हूँ, पर्सनल ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस वो दिखेगा ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा ना, थोड़ी देर में इधर से लोग जाना शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया जाता है, 2 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, आपका ड्रेसिंग स्टाइल। अभी मैं इधर बरोबर नाइट ड्रेस में आके इधर ये सब चीजें कर रहा होता ना, आप कनेक्ट नहीं करते। तो मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर, एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं अपने कपड़े पहनूं, मेरा बॉडी टाइप क्या है उस हिसाब से मैं अपने कपड़े पहनूं। कुछ कुछ लोग जो कपड़े पहनते हैं तो अपने लगते हैं पहने नहीं है, टिंगाए हैं उसके ऊपर, वो जैसे वो बस डाल दिए उसके ऊपर कपड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इमेज मैनेजमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इमेज मैनेजमेंट बहुत बड़ा टर्म है। वैसे इमेज मैनेजमेंट क्या होता है, आप अपने बारे में क्या फील करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं, हाँ तो मेरे को तो शर्म आती है सर, तो उसने अपने दिमाग में एक इमेज बना लिया है, अब वो जहां पर भी जाएगा ना वो बस वही इमेज को कैरी कर रहा है, मतलब वो खुद ही खुद को रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो आप एक अच्छी इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने आप की, क्योंकि जो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर दूसरा भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो कस्टमर को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। तो ये चीजें हैं आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एंड दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, कैसा दिखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो हर चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। नाउ कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको यहाँ पर दी जाती है। अगर मतलब हर चीज देखो, एक खाली नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते आपका नॉलेज अधूरा है, आप इंप्लीमेंट नहीं करते आपका नॉलेज अधूरा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। अब दूसरा, फेलियर हम सबकी लाइफ में आता है। कुछ लोग जैसे फेलियर आता है ना, कस्टमर बोला इस महीने नहीं करूंगा, ये बेचारा ऐसा हो गया एकदम, उसका कंधे नीचे है, वो ऐसा हो गया, अरे यार क्यों ऐसा हो गया, दैट्स ओके, हैव पेशेंस और ग्रेस के साथ उस सिचुएशन को अगर आप फेस करते हैं तो कस्टमर को लगेगा कि नहीं बंदा बड़ा मजबूत है, साथ नहीं छोड़ता है। अब कुछ लोग कस्टमर को डांटने लगते हैं, ऐसे कैसे दूसरे को पेमेंट कर दिया सर आपने, हाँ एकदम पैनिक हो जाता है। तो आपको रिएक्टिव नहीं बनना है, आपको रिस्पॉन्सिव बनना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और अच्छे लोगों को कैसे, आप अपने हीरोज को कैसे चूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। नाउ हाउ कैन आई कन्विंस पीपल, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है अभी लिखना मत, खाली सोच लो कितना पैसा पड़ा है। ये पैसा जितना भी है ना, ये स्किल के ऊपर है कि आप कितने लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। अब केवल लखलानी अगर बहुत ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएगा, बहुत ज्यादा लोग पेमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा अकाउंट में दिखेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी कन्विंस हुए, तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देखना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन बनाओ, अच्छे रिलेशन बनाओ, प्रोडक्ट को बेचने का ट्राई मत करो। विवेक सर 1000 बार बोल चुके हैं इस बात को कि भाई प्रोडक्ट बेचना नहीं, सेल वो नहीं होता जो आप करते हैं, वो तो बातों बातों में हो जाता है। ये जो बातों बातों में हो जाता है वाली जो कलाकारी है ना, वो इधर सीखने को मिलेगा आपको, है ना। एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ भी मत बोलो, जो बोल रहे हो वेल प्रैक्टिस्ड होना चाहिए। पहले से अगर आपने प्रैक्टिस करके रखा है ना, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को डिलीवर
कर पाएंगे। एंड एक और चीज यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज शी फॉर्मूला, सेंस, ऑनेस्टी एंड एम्पथाइज। सेंस का मतलब क्या है, आपकी जो भी, जैसे मैं अभी क्या मेरे हाथ यूज कर रहा हूँ, हाँ, मैं अपने आंखों को यूज कर रहा हूँ, कानों को यूज कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूँ, ये सारे सेंसेस है, मैं कैसे देख रहा हूँ उसको मैक्सिमम यूज करिए। दूसरा, आपकी बात में ऑनेस्टी होनी चाहिए, हाँ, ऐसे ही बस खाली वो जो ऐसा वो चिल्लाने वाली बात नहीं है, पर जो भी बोलो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। और ऑनेस्टी जो है ना, लैंग्वेज हो सकता है समझ में ना आए, ऑनेस्टी की फीलिंग समझ में आती है कि आदमी हेल्प करना चाहता है ना। तो ये जो ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। एम्पथाइज, फील करिए, सामने वाले के जूते में अपना कदम डाल के देखिए कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। और एक चीज जो कि सेल्स का सीक्रेट है, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कुछ लोग कन्विंस करने में सीधा लग जाते हैं, सीधा, मतलब एप्पल का जो चार्जर है वो एंड्रॉइड में डालोगे तो कैसे कनेक्ट होगा, आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, देन कन्वे करना पड़ेगा, कन्विंस अपने आप हो जाएगा। कन्विंस कभी किसी को करना नहीं होता है, कनेक्ट करते हैं, कन्वे करते हैं, कनेक्ट कर लिया तो कन्विंस हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, कितने लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। हाँ, राइट डाउन यस इन द चैट। कितने लोगों को मजा आ रहा है? एंड एक्चुअली आई एम फीलिंग बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं आप सब लोगों से ये चीजें शेयर करते हुए, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद ने सीखी हो। मैं इतना अच्छा शायद बोल पा रहा हूं ना इसलिए कि मैंने इस कोर्स को जिया है। एक एक चीज जो है वहां पे आपको बता रहा हूं ना, वो चीज मैंने देखी है, सीखी है, प्रैक्टिस की है और मैंने अप्लाई किया, और इसीलिए आपको मैं आज इतना अच्छा बता पा रहा हूं। अब बात करते हैं गुड लीडर्स। गुड लीडर्स, बेटर लीडर, बेस्ट लीडर्स। नंबर 1 की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली 1 की बात कर रहे हैं। पर अगर आप भी ओनली 1 बनना चाहते हो, ओनली 1 वाले लीडर बनना चाहते हैं ना, लेट मी टेल यू वन थिंग। कुछ पर्सनालिटीज, कोई फोटो दिख रही है क्या आपको? किसी की फोटो दिख रही है क्या स्लाइड में? कौन है? मतलब मुझे पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, जरा देखो ना, किसका फोटो दिख रहा है स्लाइड में? अच्छा, बिंद्रा सर का। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये जो बिंद्रा जी है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत जबरदस्त बनाया, बहुत अच्छे लीडर बने और इफेक्टिवली आज टीम को ड्राइव कर रहे हैं। मैं भी उनकी टीम का हिस्सा हूं, आप सब उनकी टीम का हिस्सा है। और वो, अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ अ गुड लीडर। एक लीडर वो होता है जो आपको दिखाता है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब लीडरशिप में 2 चीजें हैं, खाली बहुत टेक्निकल में नहीं जाएंगे। 2 चीजें, वो इंस्पायर करते हैं और एक गोल की तरफ आपको लेके जाते हैं। सिंपल, वो क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। केवल लखलानी तू बड़ा कर सकता है, करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा तू बड़ा लाइफ में? तो वो मुझे इंस्पायर भी कर रहे हैं और मुझे गोल की तरफ भी लेके जाते हैं। जैसे मेरा गोल था 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो मेरे ऊपर चढ़ा था, मुझे उसको उतारना था। अब बोले मैं साथ हूं, तो टेंशन मत ले, रास्ता मैं दिखाऊंगा, तुझे बस चलना है। तो ये अच्छे लीडर की निशानी होती है। वो अपनी टीम कैसे बिल्ड करते हैं, उन्होंने पूरा अपना मैनेजमेंट कमेटी को देख लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कमेटी है अपना, गजब। आज नवरत्नास को देख लीजिए आप, राइट, आरईसीस को देख लीजिए, तो वो कैसे टीम बिल्ड किया जाता है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बट एक गलती, आपको कॉपी नहीं करना। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं विवेक सर जैसा बनना चाहता हूँ, वो अपने आप में अलग है। तो आपकी लीडरशिप का स्टाइल क्या है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। 7 चीजें, 7 ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जो सीखने को मिलेगी। 8 ऐसी स्ट्रेटजीज है, आपने 7 में से एक पिक कर लिया कि मैं ऐसा हूं, फिर 8 स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। 9 ऐसी प्रैक्टिसेस आपको मिलेगी जो आपकी लीडरशिप को और पावरफुल बनाएगी, राइट। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। टफ सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है? हाँ, मैंने बोला था ना, वो रिएक्टिव नहीं बनना है, रिस्पॉन्सिव बनना है। किसी ने अभी कोई गलत कमेंट डाल दिया, ऐसे कैसे तुमने गलत कमेंट डाल दिया? नहीं, इट इज अ पार्ट, आएगा, बट उसको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो फायर फाइटिंग करते रहो, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते रहो, और दूसरा रूट एनालिसिस करो उसका। हाँ, रूट कोज एनालिसिस करो और प्रॉब्लम को जड़ से निकाल दो। वो प्रॉब्लम को जड़ से कैसे निकालते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बताई गई है कि जिससे दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। बिलीव मी, जब आप ये देखेंगे आप मुझे याद करेंगे कि हाँ, बात तो सही है। कोई झगड़ा करने भी आएगा ना, वो कर नहीं पाएगा, बिकॉज आपको ये 5 स्ट्रेटेजी पता है। तो ऐसा पावरफुल कोर्स ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और हर एक प्रॉब्लम जो होती है ना, वो आपके लिए आपका बेस्ट निकालने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। आप अपने अंदर से वो बेस्ट उस प्रॉब्लम में निकाल सकते हैं। ओहो, पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं?
कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं कि सर जब स्टेज पे हो ना तो हम चाहते हैं कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, वो हमें ध्यान से सुने, समझे क्या बोल रहे हैं हम, हमारे लिए अप्रिशिएट करे, तालियां बजाए, चीयर अप करे हमें। ओके ओके ओके, पब्लिक स्पीकिंग क्या है? Keval sir, just to remind you, it's 11:24. We need to take care of the time. Thank you. Just 3 to 4 minutes, मैम। 3 मिनट में कर देते हैं। हाँ, सो पब्लिक स्पीकिंग इज अ वंडरफुल थिंग। अगर आप एक पब्लिक स्पीकिंग का स्किल जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या है, क्यों आपको सीखना चाहिए? अभी संदीप महेश्वरी जी के जो प्रोग्राम में विवेक सर गए थे, तो उन्होंने किसी ने पूछा सर मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, बोले क्यों, व्हाई आपका क्लियर होना चाहिए, राइट? क्या बेनिफिट आपको होंगे, स्टेज पे एंजाइटी को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। काफी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको फंडा सिखाए गए हैं, 6 ऐसी अलग अलग चीजें बताई गई है जो स्टेज पे आपको ध्यान रखनी होती है। ओके, नाउ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। आपकी जिंदगी के तकरीबन कितने साल अभी बाकी होंगे इस धरती पे? फटाफट से आपको लिखना है इन द चैट बॉक्स से, कितने साल बाकी होंगे। मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैं अभी फॉर एग्जांपल 30 इयर्स का हूं, तो और मैं 40-50 तो निकाल लूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट से लिखना है, फटाफट से लिखना है, जल्दी जल्दी। हाँ, जो डोंट नो वाले हैं ना, वो कुछ भी फिगर तो लिख ही सकते हैं। ओके, 50, 55, 30, 40, 60, 75। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। या तो अगले 3 साल 1000 दिन अपने आप को ब्रांड बनाने में लगा दो, और या तो पूरी जिंदगी मीडियोकर की तरह जीते रहो। एक डिसीजन आज आपको लेना है कि मैं अपने आप को ब्रांड बनाऊंगा, और वो ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया का आप यूज करेंगे। और उसमें यहाँ पर टेक्निक ऑलरेडी दे दी गई है। तो केवल लखलानी ने जब आज से 2.25 साल 2.5 साल पहले शुरू किया था, डिसाइड किया था कि मुझे अपने आप को ब्रांड बनाना है, और मैंने उस पर काम किया। सोशल मीडिया की वजह से मैं ग्रो किया, विवेक सर सोशल मीडिया की वजह से ग्रो किए, संदीप महेश्वरी जी, जितने भी लोगों को ले लीजिए, सारे सोशल मीडिया की वजह से ग्रो किए। अगर आप भी करना चाहते हो ना, तो उसका फॉर्मूला, उसका सीक्रेट आपको यहाँ पर दिया गया है। कुछ लोग खाली है ना पोस्ट डालते रहते हैं प्रोडक्ट की, और उसके बाद होता क्या है, सर एक भी लीड नहीं आती है। बट इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। हाँ, सब्जी में नमक होना चाहिए, मसाले होने चाहिए। खाली बस नमक डाल दोगे तो सब्जी नहीं बन जाएगी। तो आपको अपने वर्क एरिया के बारे में थोड़ा मोटिवेशनल आप बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, कुछ नया आया है तो आप अपडेट शेयर कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग चीजें जब आप सोशल मीडिया पे करेंगे, जो आपको यहाँ पर सिखाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, जिसमें सबसे मेन चीज जो मुझे लगती है वो है स्वॉट एनालिसिस। आप सबको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके लिए थ्रेट क्या है, वो हर चीज आपको यहाँ से पता चलेगी। बाकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज किया जा सकता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अब बेसिक एटिकेट क्या होते हैं, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी मेरा देखो आवाज ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी मैं जोर से बोलता हूँ, कभी एकदम धीरे से बोलता हूँ। तो कैसे वॉइस को मॉड्यूलाइज किया जाता है वो आपको यहाँ पर, कैमरा को आप कैसे फेस करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और अब आप बात करते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग। कितने लोग चाहते हैं कि मैं मेरी पर्सनल सेल्स पिच आपको सिखाऊं? कितने लोग चाहते हैं मैं कैसे कस्टमर से बात करता हूँ, क्यों कस्टमर मेरे से कन्विंस होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? सिमरन, मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा, बिकॉज अगर ये उन्होंने ये सीख लिया ना, तो समझो सेल्स ऐसे ऊपर जाएगी ऐसे। हाँ, ओके, बिल्कुल सर, थोड़ा सा लिटिल हरी अप। जस्ट 2 मिनट। एक सवाल जहां से ये बात शुरू होगी, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि हर इंसान की सफलता में उनकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है? हाँ, तो इंसान क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स द आंसर विल बी यस, क्योंकि एक पर्सनालिटी ही एक इंसान को ऊपर लेके जाती है। जैसे ही उन्होंने बोला हाँ, तो मैं बोलूंगा कि सर आप अपनी पर्सनालिटी को 10 आउट ऑफ कितना देना चाहेंगे? अब अगर कोई 10 आउट ऑफ 10 देता है ना, तो समझो दीवार को धक्का नहीं लगाते हैं, अपने को दरवाजा ढूंढने का है। बट ज्यादातर कस्टमर ऐसा करते नहीं है। जैसे ही वो 7 देते हैं, 6 देते हैं, 5 देते हैं, अपने को एक ही काम करना है, क्या सर मैं क्या जान सकता हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी में जितने कम मार्क्स दिए हैं उसको आप इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आप इंप्रूव करना चाहेंगे? तो वो आपको बताएंगे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मेरे को कपड़े पहनने का पता नहीं चलता, ये कुछ प्रॉब्लम्स वो आपको बताएंगे। और अब आप क्या करेंगे? जैसे ही वो आपको बताएंगे, अब आप क्या करेंगे? अब आप उनको बताएंगे कि सर ये जो चीजें आपने मुझे बोली है ना, वो हर चीज
यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। अगर बिंद्रा जी, अगर मैं, हमारा टीम साथ में मिलके अगर आपको रगड़ के प्रैक्टिस करवाए और आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में आपको हेल्प करे, विल यू बी इंटरेस्टेड? क्या आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहेंगे? तो उनका जवाब क्या होगा? कैन यू राइट डाउन फटाफट से, और फिर नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, यस 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 यस, जितने लोगों ने ये समझ लिया ना, बॉस छा गए। हाँ, ओके, सो बेनिफिट क्या है इस कोर्स के? दिस इज द लास्ट स्लाइड। हाँ, आई नो थोड़ा प्रेशर फटाफट से खत्म करना पड़ेगा, बट ये वो चीजें हैं जो आपको बेनिफिट मिलेगी। इसका अगर आप यूज करेंगे ना तो अकाउंट में रोकड़ा बढ़ेगा अपने आप। अगर आपका माइंडसेट सही है, नहीं है तो सीख सकते हैं। आपको अगर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पता नहीं चलता है, जैसे पता चला ना, कुछ तो पता चला, नॉन वर्बल था ये, मैं वर्बल में बोल के नहीं कर रहा हूँ ये, बट एक्टिंग करके भी कुछ कर रहा हूँ। फिर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, लीडरशिप कैसे डेवलप की जाती है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे, ये एक एक चीज जो यहाँ पर आपको दिख रही है ना, वो आपको अपने अंदर भी और अपने कस्टमर के अंदर भी फाइंड करनी है। जिसने कर लिया समझो छा गया। हाँ, सो हरसिमरन, ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you so much.